हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप रेस्ट ऑपरेटर सीखने वाले हैं। देखिए, जो रेस्ट ऑपरेटर है ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में आया है और इसको समझने के लिए आपको फंक्शंस विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स को ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम होती थी और उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रेस्ट ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सम नाम से, जो दो न्यूमेरिक वैल्यूज का सम करेगा और उसको हम यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर देंगे। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर मेरे को एज ए दो पैरामीटर वैल्यूज भी भेजनी पड़ेंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज। अब इतने केस के लिए तो ये फंक्शन ठीक से वर्क करेगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं दो नहीं, मैं तीन न्यूमेरिक वैल्यूज का सम करना चाहता हूँ, या फिर चार वैल्यूज का सम करना चाहता हूँ, या फिर इससे भी ज्यादा। तो दो से ज्यादा मल्टीपल आर्गुमेंट्स की वैल्यू को ये फंक्शन सम नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन से पहले ही एक सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया सम नाम से एक फंक्शन, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट्स नाम से जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन आता है जो किसी भी फंक्शन के मल्टीपल जो आर्गुमेंट्स है उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, फॉर इन लूप से। ये देखिए, फॉर इन लूप को हम कैसे यूज करते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी बिगिनर कोर्स के अंदर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आर्गुमेंट्स है ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। ये बेसिकली करता क्या है, जब भी हम फर्स्ट टाइम जैसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने दो आर्गुमेंट्स भेजे, तो ये दोनों आर्गुमेंट्स को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर हम इसके अंदर तीन वैल्यूज भेजेंगे तो ये इन तीनों वैल्यूज को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर हम इसमें चार भेज रहे हैं या इससे भी ज्यादा वैल्यूज भेज रहे हैं तो उनको यूज करके ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर इन लूप यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब क्योंकि मेरे को इनका सम करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा सम, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसको 0 सेट कर दूंगा। और इसी वैल्यू के अंदर मतलब कि सम के अंदर ही मैं सबका एडिशन करता जाऊंगा, क्योंकि जो ये लूप है ये फंक्शन की मतलब कि जो भी हमने आर्गुमेंट्स भेजे हैं उसकी हर वैल्यू के लिए रन होगा, जैसे पहले 20 के लिए, फिर 30 के लिए और लास्ट में 40 के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, सम में जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको सम में ऐड करता जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया आर्गुमेंट्स, क्योंकि आर्गुमेंट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है केयर बेसिस और उसके अंदर आई। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ फॉर इन लूप के वीडियो के अंदर। और लास्ट में मैं इस सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। अब ये सेम फंक्शन इन तीनों लाइंस के लिए वर्क कर सकता है प्रॉपरली, चाहे इससे भी ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो उस केस में भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, मान लीजिए मैं यही वाला फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, मगर इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजना चाहता हूँ, मान लीजिए यूज़र का नेम या कोई मैसेज, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो तो है स्ट्रिंग वैल्यू और इसके बाद की जो दो वैल्यूज़ हैं वो है न्यूमेरिक वैल्यूज़। मैं चाहता हूँ इन दो न्यूमेरिक्स वैल्यू का तो सम हो जाए, मगर इसको छोड़ दे, क्योंकि इसका तो सम हो ही नहीं सकता। तो इस केस में ये जो ये फंक्शन है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। या मैं इसके अलावा और भी मल्टीपल्स वैल्यू भेजना चाहता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर तीन वैल्यूज़ भेज दी हैं, तो इस केस में भी जो ये फंक्शन है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इन दोनों जो लाइंस का जो ये कोड है इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए ही यहाँ पर हमारे पास ES6 वर्जन के अंदर आया रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जिस वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करना एज ए आर्गुमेंट, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं फॉर लूप में अंदर, उसको हम किसी और वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं और बाकी की जितनी रेस्ट वैल्यूज़ हैं उसको एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, जो कि बन जाता है एक एरे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैंने इस सम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया जैसे नेम, आप कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। तो इसके अंदर तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग वैल्यू वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एज ए आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ देखिए मैंने तीन डॉट्स लिए हैं। अभी इन तीन डॉट्स का ही मतलब है रेस्ट ऑपरेटर, और उसके साथ मैंने एक वेरिएबल का एक नेम ले लिया, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया आर्क्स, आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट जितने भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बचे हैं उसको इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे और ये वेरिएबल हमारा बन जाएगा एक एरे। तो इसी को हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। अब जो मेरे को फॉर इन लूप चलाना है वो सिर्फ इसी वाले वेरिएबल के लिए चलाना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर फॉर का लूप चलाया, एक वेरिएबल लिया आई और इन, यहाँ पर लूप जो चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ आर्क्स नाम के वेरिएबल के लिए। अब इसके अंदर भी जब मुझे सम करना होगा तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम 0 और उसके अंदर भी बिल्कुल वैसी एडिशन करूँगा और लास्ट में जाके इस सम को यहाँ पे शो कर दूंगा। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे बचा नेम नाम का आर्ग्यूमेंट,
आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू को भी मैं अलग से प्रिंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। अगर हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही यहाँ पर एडिशन करना होता तो यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर हमने कुछ इस तरीके से करना है कि स्टार्टिंग में कोई स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है या मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यू भेजनी है, जैसे मल्टीपल आर्गुमेंट्स में, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उसके बाद रिमेनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़ बची हैं उसी का ही सम हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट का मतलब है रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं, रेस्ट वैल्यूज़, उसके लिए यहाँ पर इस ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और उसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है rest-operator.html, और इसके अंदर बेसिक HTML का एक सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर यही फाइल मैंने ब्राउज़र के अंदर भी ओपन की हुई है। अब यहाँ पर हेड टैग के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया है और इसी के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ सम नाम से, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड्स में दिखाया। और इसके अंदर बेसिकली मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मैं मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यूज़ का सम करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और एक बार यहाँ पर मैं वैल्यूज़ भेज देता हूँ, जैसे 20, 30 और 40, ये देखिए, और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसमें मैं मान लीजिए सिर्फ 2 ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ का सम करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नाम का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारे को क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ और इसके अंदर मैं फंक्शन यूज़ कर लूँगा आर्ग्यूमेंट्स, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन 2 बार चला है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा है कि यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं, देखिए 20, 30 और 40, और इसने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह सेकंड के केस में यहाँ पर इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं, 20 और 30। तो मैं क्या करता हूँ, इस आर्ग्यूमेंट्स के लिए इस लूप को चलाता हूँ जिसका नाम है फॉर इन लूप। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सम, जिसके अंदर मैं सारी एडिशन करने वाला हूँ, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ 0, और यहाँ पर अपना फॉर लूप चला लेता हूँ। और यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई नाम से, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इन। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है आर्ग्यूमेंट्स, ये देखिए। अब इसके अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे जब हमने यहाँ पे से पास किए होंगे उतनी बार ये लूप रन होगा, और हर बार मैं क्या करूँगा, इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर इसका एडिशन करता जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ कि इसके साथ जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है, और उसके लिए मेरे को यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर भी देना पड़ेगा जो आ रहा है आई नाम के वेरिएबल के अंदर, ये देखिए। अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैल्यू आ रही है 90, उसके बाद आ रही है 50। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसके अंदर ब्रेक लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पर वैल्यू भेजी है उसका जो सम बना वो है 90, और उसके बाद जो दूसरी बार हमने सम फंक्शन को कॉल किया उसका सम बना 50। तो इस तरह करने पर तो ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत कब होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज देता हूँ, और स्ट्रिंग में मान लीजिए यूज़र जो है अपना नेम डालेगा या कोई भी मैसेज दे सकता है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ याहू बाबा, और नीचे वाले फंक्शन को तो मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल को सेव करके दिखाऊंगा तो आ जाएगा एक एरर, ये देखिए। यहाँ पे बेसिकली कोई एरर नहीं है, मगर इसने क्या किया, एडिशन की जगह पे सारी स्ट्रिंग बना दिया, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमने यहाँ पे से भेजी हैं और उसके साथ इस स्ट्रिंग को ऐड किया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो है स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं 20, 30 और 40 ये सारा एक स्ट्रिंग बन चुका है, जबकि आर्गुमेंट्स दिखा रहा है प्रॉपरली आपके पास 4 आर्गुमेंट्स है। अब बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, जो ये फर्स्ट आर्गुमेंट है 0 वाला, इसको छोड़ के जितने रिमेनिंग आर्गुमेंट्स है उन्हीं का सम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ES6 वर्जन का रेस्ट ऑपरेटर। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा सम फंक्शन है इसके अंदर पहला पैरामीटर ले लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए, उसका नाम मैंने ले लिया नेम, और उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए मेरे को यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर बनाना है। तो उसके लिए मैं 3 बार डॉट्स लूँगा और उसके बाद एक वेरिएबल का नेम, कोई भी नेम ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ARGS, आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसी नेम का ही मैं यहाँ पे सम करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर गया
और आर्गुमेंट्स की जगह पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर टोटल जो सम आ गया वो 90, बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं इसी का सम 90 ही बनेगा। अब मैं इसके साथ जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भेजी है याहू बाबा, इसको भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं कहीं पर भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ जैसे हेलो, फिर यूज़र का नेम दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बैकटिक ऑपरेटर्स। ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ जैसे हेलो, और उसी के साथ में मेरे को क्या देना है, नेम के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको मेरे को यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी हम इस तरीके का टेम्पलेट स्ट्रिंग बना रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे को लेना है डॉलर का साइन, और उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर नेम को शो कर देना है, जो भी वेरिएबल का नेम है। तो देखिए इसके बाद मैं कॉलन भी लगा देता हूँ, और ये देखिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा ये पहला आर्गूमेंट है नेम नाम से, उसको मैं अलग शो कर रहा हूँ, और रिमेनिंग जितने भी रेस्ट आर्गूमेंट्स बचे हैं उसका मैंने यहाँ पे सम कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पहले आ गया मैसेज, और मैसेज के बाद यहाँ पर हमारा आ गया नेम की जो भी वैल्यू है, और उसके बाद हमने जितना भी सम किया है। अब मैं इसको एक बार और कॉल करके दिखाता हूँ। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर नेम कुछ और ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ राम कुमार, और इसमें यहाँ पर मैं अलग अलग वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, जैसे 55, 44, 11। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको कम करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही न्यूमेरिक वैल्यू का सम करना चाहता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, अगर ज़्यादा का करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे अभी मैंने यहाँ पर 2 आर्गूमेंट्स लिए हैं, एक तो है हमारा पहला स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, और दूसरा जितने भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर ले लिया। मगर अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है यहाँ पर अपने नेम के साथ अपना कोर्स नेम भी सेंड करे कि वो क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कि क्या कर रहा है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू और ले लेता हूँ एज ए सेकेंड पैरामीटर, और इसमें यहाँ पर कोर्स की वैल्यू भेज देता हूँ जैसे बीटेक, और यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू देता हूँ जैसे बीए। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जितने रेस्ट में वैल्यूज़ हैं उसी का सम हो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर के लिए भी एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे कोर्स, और उसके बाद मैं कोमा लगा देता हूँ। अब उसके बाद जितने रिमेनिंग रेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं सिर्फ उसी का सम होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज भी शो कर देता हूँ ऑफ, और यहाँ पर कोर्स की वैल्यू शो कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो राम कुमार ऑफ कौन सी क्लास का, बीए का, और उसके बाद उसके मार्क्स आ गए, मार्क्स हैं या जो भी इसने भेजा है उसका सम आ रहा है टोटल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है। रेस्ट ऑपरेटर का सीधा सा मतलब है कि रेस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आप अलग से आर्गूमेंट एज ए पास करना चाहते हैं और उसका एक एरे बनाना चाहते हैं। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको यहाँ से हटा के स्टार्टिंग में डाल दें। ये देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास एक एरर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मैसेज आ गया, रेस्ट ऑपरेटर मस्ट बी ए लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, मतलब कि जो भी रेस्ट में आपने डालना वो लास्ट में ही होना चाहिए। आप फर्स्ट में नहीं डाल सकते, ना उसको बीच में कहीं डाल सकते हो। तो उसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए मैं इसमें एक वैल्यू और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे कोई एक नाम ले लेता हूँ जैसे सलमान खान। ये देखिए, और यहाँ पर क्लास चेंज कर देता हूँ, जो उसका कोर्स है वो है बीकॉम, और यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं 5 न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास सलमान खान, और वो किस क्लास का है, बीकॉम का, और उसके टोटल जो सम बना वो ये बना। तो आपने इसका फ़ायदा देखा रेस्ट ऑपरेटर का। हम इसकी हेल्प से जितने मर्जी आर्गुमेंट्स भेज सकते हैं, उसका अलग से सम कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रेस्ट ऑपरेटर है इसको सिर्फ सम करने के लिए ही यूज़ करना है। आप इसको सीधा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ का एक एरे बनाकर उसको सीधा पेज में कहीं पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।